प्लीज। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज लोहड़ी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि ये लोहड़ी सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। पहले मैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, हरदीप सिंह संधू जी, इनको इंट्रोड्यूस करा दूं। ये 2-3 दिन से हमारे ग्रुप पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैंने आज इनसे कहा था, मैंने कहा अपना वीडियो ऑन रखना, तो कि आपको आज इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इनकी भी आध्यात्मिक विषयों में रुचि है, तो इन्होंने कहा कि भी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने इनको लिंक शेयर किया था। तो वी वेलकम यू सर। आशु जी कुछ कहना चाहें? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस छोटे से ग्रुप में। बहुत अच्छा लगा और काफी दिन से आप रेगुलर आ रहे हैं। पता नहीं था पहले, सर ने 2 दिन पहले ही बताया कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आते रहेंगे और आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, नॉलेज है, उसका हमें भी लाभ मिलता रहेगा। आज बत्रा सर ने भी सबको लोहड़ी की विशेष देने के लिए ज्वाइन किया है। बत्रा सर का भी बहुत बहुत स्वागत। मूंगफलियां रेवड़ियां खूब मिलने वाली हैं, यानी कि बत्रा सर आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक के ऊपर चर्चा की जो हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आशा है कि उस श्लोक को मैं ठीक से समझा पाया। और किसी को कोई शंका हो, क्योंकि कल हमारे पास कल का सेशन काफ़ी लंबा था, अगर किसी को कोई शंका हो, कुछ ऐड करना चाहे अपनी ओर से, सूद भाई साहब भी बैठे हैं, कुछ कहना चाहें तो एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। कल का श्लोक बहुत ही मन को छूने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाला श्लोक था। और उसके बाद सबके मैसेजेस भी आए और इवन की कई लोगों ने तो कसम देकर एक दूसरे को कहा कि तुम्हें कसम है हमारी, अगर आप तुमने ये वाला श्लोक ना सुना तो। मैंने तो ये भी कईयों के मुंह से सुना है। तो जो कल का सेशन नहीं अटेंड कर पाए थे, वो जरूर एक बार लिंक पे जाकर उसको व्याख्या को जरूर सुने। बहुत ही गहराई से और बहुत ही दिल से कल सर ने इसकी व्याख्या की थी। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात पूछना चाहे या कोई भी चर्चा या कुछ भी आपका जो नॉलेज है ऐड इस करना श्लोक के चाहें बारे तो में। हाँ जी। जी। मैं दूसरे एक अध्याय थोड़ा हाँ सा एक आधा मिनट, एक थोड़ी सी जी, जी। 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्दिति उच्यते पार्थ न च तत्तेनोहि। यानी कोई भी काम हम करें बहुत ही श्रद्धा से करें, यही इस श्लोक में निहित है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ गीता का अध्ययन होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा से ज्यादा जन सज्जन इसके साथ जुड़े, अच्छी भावना है। राणा सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ग्रुप पे आते हैं, हम तो कृतार्थ हो जाते हैं। हालांकि मैं समय के अभाव के कारण आपके विचारों को सुनने में थोड़ा वंचित रह जाता हूं उनसे,
बट आई नो कि आपकी डिवाइन प्रेजेंस ही इस ग्रुप के लिए बहुत है। और कोई और अंजू कुछ जी, कहना चाहे? हाँ जी, मैं नाम ले देती हूँ सर, अभी अपने आप थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है। अंजू जी, कल के श्लोक के बारे में, जो दूसरे अध्याय का हमारा 47वां श्लोक था, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी आसक्त हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। अंजू जी प्लीज। और इसके बाद से बाकी लोग भी धीरे धीरे एक एक दो दो लाइनों में जो जो भी जिसका टेक अवे है जरूर बात करें आज। हरिओम। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कल का श्लोक अपने आप में कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, और फिर जो राणा साहब ने एक्सप्लेनेशन दी, मैंने आपको शायद एक मैसेज भी, शायद क्या पक्का मैसेज किया था कि वो मुझे आप दे दो, व्हाट्सएप में दे दो, मेरे को फॉरवर्ड करना है अपने बच्चों को तो इतनी अच्छी बात थी कि वाकई कि हम लोग सोचते हैं कि हम इसीलिए काम करें क्योंकि हमको ये फल मिलना है। ये ठीक है, काम करने का एक इंसेंटिव जरूर है, फल, लेकिन काम करने के बाद उसको इतना ज्यादा मन से नहीं लगाना चाहिए कि इधर उधर होने पे डिप्रेशन आने लगे, या इंसान आजकल जो हो रहा है कि सुसाइड कर लो या डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर उसको ऐसी द्वेष रखो उससे जिसने कि अच्छा कर लिया है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। यही इस श्लोक में भगवान ने बोला है कि ऐसी चीजें मत रखो, आप अपना काम करो, क्योंकि काम जो है वही हमारा धर्म है। एक्चुअली हम लोग धर्म पूजा पाठ को मान लेते हैं। पूजा पाठ को धर्म मानना तो एक सेकेंडरी चीज है। वो बहुत काम अच्छे। करना हमारा धर्म है, और उस धर्म को काम को इस तरह ही ले कि ये धर्म है, तो हम शायद स्वर्ग के अधिकारी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वैसे तो यही स्वर्ग है। अगर काम कर लिया तो जो सेटिस्फेक्शन है वही स्वर्ग है। तो वो भगवान जी ने सेटिस्फेक्शन जब हम अधिकारी हो जाएंगे तो वो स्वर्ग मिल गया, हमको काम करके बिल्कुल यहीं पे मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल भगवान ने यही कहा है। और भगवान कृष्ण तो पता नहीं, मतलब सचमुच बात ये है कि सूद सर ने भी कहा, राणा जी ने भी कहा कि भगवान कृष्ण तो हर जगह हैं। जो भी हमारे काम होते रहे हैं वो या हो रहे हैं अभी भी, वो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के खुद ही करते हैं। बट फिर भी जो हमने पिक्चर्स में देखा, या ऐसे जैसे राणा जी के पीछे भगवान की एक वो लगी हुई है बड़ी अच्छी सी फिर भी ऐसे मतलब इतना बांध लेते हैं भगवान के, दिल करते हैं भगवान उस रूप में आकर के दिखाओ ना अपने आप को मन बच्चा है ना, कितना भी समझ ले, लेकिन वो बच्चा फिर भी इस रूप में देखने की बात सोचता है। भगवान तो हर जगह नहीं है, और नहीं, कहा भी मेरा उन्होंने। बिल्कुल ठीक। मेरा ये मानना है, आपको बीच में ही काट रहा हूँ, जी कि अगर आपके भाव रहेंगे तो भगवान जिस रूप में आप चाहते हैं उसमें आएंगे जरूर। हाँ, बिल्कुल आएंगे हाँ अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी नहीं, मैं यही कह रही थी कि हमें काम करना है, और काम करने से ही स्वर्ग है। बस वो स्वर्ग यही है, और जो सेटिस्फेक्शन है वही स्वर्ग है। इसीलिए मन से बस काम करते रहें, और इतने ज्यादा अंजू हाई टारगेट्स ना रखें कि ना मिलने पे मुश्किल आ जाए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजू जी, टा- एक ड्यूटी इज ब्यूटी, वन शुड परफॉर्म इट। जी जी भगवान जी ने ये कर्मयोग शुरू करने से पहले इसीलिए स्वधर्म की बात की थी। जो आपने बात की बिल्कुल यही बात थी वो, कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो आपको काम मिला है बस उसमें, सिर्फ उसमें लग जाओ। और फिर यहाँ कहा कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी, फल के साथ आसक्ति नहीं रखनी। तो अभी जो अगला श्लोक, जो इसके लिए अगर हमें टाइम आज मिलता है या जैसे भी होता है, तो उसमें यही कहा है कि
यही योग है, पता कर्म नहीं, योग मैं तो इसी का जब नाम। भगवान की बात भी करती हूँ ना, तो मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैं बात भी करूं भगवान की, पता नहीं ये क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो आप जो कहते हो तो आप भाव बना के रखिए, भगवान जी आएंगे, चिंता ना करिए। जरूर, वो तो मुझे दिख रहे हैं सर, आपके पीछे ही दिख रहे हैं। नहीं, अभी तो मेरे पीछे दिख रहे हैं, आपके सामने भी आएंगे वो। भगवान सुनीता, सभी काम सर ऐसे कर देते हैं। मतलब मैं यही कहती हूँ कि भगवान तो मिल रहे हैं मुझे। आज अपने आप मुझे किसी का फोन आया, किसी का क्या नहीं, मेरी फ्रेंड का, कि अंजू आ जाओ बूस्टर डोज लगवा लो। ठीक है, और जी मैं वहां गई और बूस्टर डोज लगवा के आ गई। ऐसे कहाँ होता है कि कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, उसका फोन आया, मैं वहां गई हूँ, बूस्टर डोज लगवा के आ गई हूँ, 1 मिनट भी खड़े नहीं होना पड़ा। मुझे अक्सर ये रहता है कि हस्बैंड को छोड़ के अकेले कैसे जाऊं और क्या करूं और क्या ना करूं। तो बिल्कुल ही टाइम भी नहीं लगा और आ गई। तो ये भगवान ही है देखा जाए। हाँ हाँ, बस इस क्यों नहीं, शक्ल में आएंगे मेरे, चाहे सपने में आए, पर आएंगे जरूर मेरे पास। बिल्कुल आएंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। डॉक्टर सुनीता जी से निवेदन, जो जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है मैं उनके नाम ले रही हूँ। इसके अलावा जो भी और प्लीज अपनी बात रखना चाहें या टेक अवे इसमें जो बातें कही गई हैं इस श्लोक के अंदर, ताकि उन बातों को हम डाइजेस्ट कर पाए अच्छे से और उनको अपने जीवन में ला पाए। तो एक बार जो रिवीजन का आज क्लास रखी गई है उसका पूरा फायदा सब उठाएं और अपनी बात जरूर रखें। डॉक्टर सुनीता जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई काम करते हो और आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपकी वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती है। जब आप काम करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, तभी आपकी तसल्ली होती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो पूरी कभी भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपकी कोई ना कोई कमी हमेशा ही रह जाती है। आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। तो आई थिंक मेरी तरफ से तो सिर्फ यही है कि आप जो करो बस आप कर दो, आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक उससे ही तसल्ली हो जाती है। और आप जब इस तरह से करते हो आपकी भी तसल्ली होती है, क्योंकि आप सिंस यू डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, so whatever you get is more than what you deserved. एग्जैक्टली। मेरे को तो लगता है कि यही है, और ऐसा ही सोच के हमें काम करना चाहिए। और पर्सनली स्पीकिंग मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं कर दूंगी। अब अगला, और यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगला हमेशा ये बोल के जाता है कि नहीं आपने जो किया मतलब मेरी तसल्ली हो गई है बस। तो मेरे लिए आई थिंक उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल। एंड आई थिंक हर एक के लिए यही है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यू गेट एवरीथिंग। जो मिलता है वो आपको लगता है वेल कि अरे सेड, ये तो वेल बहुत सेड, सारा वेल सेड, वेल सेड, बस। बहुत सही। राणा साहब, मैं भी इसका मैं आपको मैंने ये आपके मुख से तो व्याख्या नहीं मैं सुन पाया, लेकिन मैं भी एक आधा मिनट ले लूं आपका आपका ये। सर आप ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ये ग्रुप सबके लिए है। और आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको कुछ इजाजत की जरूरत नहीं है, आप तो अधिकार है आपका कुछ भी कहने का। धन्यवाद जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। चार हिस्से हैं इसमें, वही मैं व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ। यही भाव, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। ड्यूटी इज ब्यूटी, वन शुड परफॉर्म इट। कर्म करने में तेरा अधिकार है, ये तो पहली बात हुई। चार हिस्से हैं, कर्म करने में अधिकार है यानी तुझे कर्म करना चाहिए। माँ फलेशु कदाचन, फल में इच्छा नहीं, फल तो परमात्मा के हाथ में, फल की कोई बात नहीं। कर्म करना है, फल प्रभु के हाथ में। माँ कर्म फल हेतु भूल, और कर्म के फल में, यहाँ भी कर्म के फल में तेरी वो इच्छा नहीं है। कर्म का फल जो है वो परमात्मा के अर्पण है। परमात्मा अच्छा दे दे बुरा दे दे, वो तेरे संस्कारों के हिसाब से या कैसे भी। और माँ ते संगोष्ठ कर्मणि,
और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, यानी कर्म तुझे करना चाहिए। ये इस तरह की बात कर्मण्येवाधिकारः से ऐसी बात मुझे समझ आती है, ये जो मैंने समझी है। राधे राधे। बहुत सही समझाया जी आपने, बिल्कुल यही है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। गीतांजलि जी कुछ कहना चाहें, मिसेस पाठक कुछ कहना चाहें, कुलदीप जी हैं, गुलशन जी, मिसेस पुरी, डॉली जी, जो भी अपनी बात रखना चाहें प्लीज अनम्यूट करके कहें अपनी बात। संगीता जी। मुझे तो बस एक ही बात कहनी है कि मतलब अगर भगवान में हमारा विकल्प रहित विश्वास है, सब्स्टिट्यूट और कोई नहीं है, तो फिर आपका जो कर्म है वो फिर मुझे लगता है कि फिर वो फल की इच्छा के भी नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास पे आधारित होगा, उसमें कोई विकल्प ना हो, बस जुनून वाला इश्क हो उसके लिए। और जब हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी दुखी होते हैं, तो ये देख लें कि किस बात से दुखी हैं, उसकी जड़ तक जाएं, क्योंकि कहना बहुत आसान है, किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखना छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, बड़ी बड़ी बातों से तो मुक्त होना पता नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी तो यहाँ बहुत पहुंचे हुए लोग बैठे हैं, बट मैं अपनी बात करती हूँ कि जब छोटी छोटी बातों पे तकलीफ हो, किसी बात पे भी दुखी हो मन, तो फिर मैं प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि किस बात से दुखी हो रहा है, उस बात की तह में जाती हूँ, तो देखती हूँ कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई दूसरे से एक्सपेक्टेशन बैठी हुई है वहां पे, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है। तो वो कोशिश करती हूँ उसको जड़ से निकालने की। और कल के श्लोक की इतनी मतलब क्या बोलूं मैं भावपूर्ण और विशुद्ध व्याख्या के बाद, उसमें कहीं कोई वो नहीं था, मतलब कभी भी नहीं होता शब्दों से खेलना या कोई विद्वत्ता का इस तरह का कभी भी नहीं था, पर कल पता नहीं वो आत्मा से आत्मा का सीधा सबका ही कनेक्शन हुआ। तो उस कनेक्शन की रोशनी में मैंने इस चीज को यही समझा, मुझे यही बात मन में सूझी, यही कि ईश्वर पे अगर विकल्प रहित श्रद्धा है, विकल्प, क्योंकि विकल्प में ही फिर दुख मिलता है हमें, हम जो लोगों में जब विकल्प ढूंढ लेते हैं तो फिर वो दुख का कारण बनते हैं। तो ईश्वर में ही वो विकल्प रहित विश्वास और श्रद्धा अगर बनी रहेगी, तो फिर वो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, कर्म है इसमें फल जुड़ा है या अकर्म है, कुछ भी नहीं रहता। मतलब इन जनरल भी हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसमें जरा सी भी उम्मीद नहीं रहती, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि जो हमारे प्यार का केंद्र है वो खुश हो, वो प्रसन्न हो। सांसारिक उसमें भी, सांसारिक संबंधों में भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जरा सी भी। मतलब हम उसकी खुशी में खुश हैं, चाहे वो हमें मतलब हमें वो उपेक्षित भी क्यों ना करे, है ना। हम मतलब हम उसके सामने हमारे ये आत्मसम्मान, ईगो और सेल्फ एस्टीम जैसे ये सारे शब्द मतलब बिल्कुल निस्तेज होकर, पराजित होकर कोने में बैठे होते हैं, होते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। मतलब सांसारिक प्यार में भी तो मतलब वही प्यार अगर मोड़ना ही है, वो बुलिया रबदा की पाना इधरों फुटना तो उधर लाना, मतलब वो उसको दिशा ही मोड़नी है ना। मन है, मन दीवार भी है और मन द्वार भी है, तो अब दीवार बनाते हैं मन को परमात्मा और अपने बीच में, या उसको द्वार बनाते हैं परमात्मा तक जाने का जिसमें से होके हम गुजरे, तो उसमें ये श्लोक बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे वही लगता है कि जैसे हम संसारिक कभी ना कभी सबने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही जीवन है, और अगर हम जिंदा हैं तो मतलब हमने कभी ना कभी उस प्रेम को जरूर अनुभव किया है, बिल्कुल सभी ने किसी ना किसी संबंध में, भले ही लंबे समय के लिए ना किया हो, भले ही थोड़े समय के लिए उसकी झलक देखी हो, पर वो नेक्टर हम सबने पिया है, सबने पिया है वो। और फिर हम तब देखें अपने अंदर झांके तो हमें मतलब उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, कोई मतलब उससे कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस हम उसकी खुशी के लिए कर्म करते हैं। तो वो अगर ईश्वर की खुशी के लिए हमारे सारे कर्म मुड़ जाएं
और वो मुड़ने भी चाहिए, क्योंकि देख लिया संसार में इतनी उम्र हो गई सबकी कि कुछ नहीं मिलता, बदले में दुख ही है। और दुख मोल लेकर कर्म फल से बंधना तो अब मूर्खता ही कहलाएगा। अब उसको हम मूर्खता कहेंगे, अब उसको हम नासमझी नहीं कह सकते इस उम्र में पहुंचकर। एक उम्र होती है, हमें समझ नहीं आता कि ये मूर्खता है या नासमझी है, उम्र का तकाजा है या अनुभवों की कमी का तकाजा है। इस स्टेज पे आके इतना सुनने के बाद, इतना जीने के बाद और इतने अनुभवों में से गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अगर हम कर्मों को करके उसके फलों से बंध कर देख लिया, और वैसे भी सर मुझे तो लगता है कि अगर आज की परिस्थितियां हमें दुख देती हैं, मतलब दुखदायी परिस्थितियां भी आती हैं, वो हमारा प्रारब्ध है, तो वो भी हमें एक तरह से सुजागी करता है, सचेत करता है कि भाई तूने पहले जो सुख भोगने की इच्छा से जो कर्म किए हैं उसका नतीजा आज तेरे सामने इन दुखदायी परिस्थितियों के रूप में है। तो अगर तुझे आगे इन परिस्थितियों में से नहीं दो चार होना, इन परिस्थितियों से, तो अब अच्छे कर्म कर ले, तो अब मत बंद। तो यही विवेक है मुझे लगता है। तो अब इस स्टेज पर आकर तो मतलब विवेक जागृत होना ही चाहिए, और वो जागृत करने में आप कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं सर। ये जितने भी लोग इस ग्रुप में बैठे हैं ना, नहीं नहीं आप मुझे कहने दीजिए, मतलब आप बहुत, आप प्लीज, ये सभी के अंदर के उद्गार है, शायद मैं सभी की रिप्रेजेंटेटिव बन रही हूँ कि वो इतना हमारे मन के कोड, मतलब आपका जीवन भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। नॉट ओनली ये 1 घंटे की व्याख्या नहीं खाली, वो बहुत लोगों ने की होगी, करते रहेंगे, बहुत जगह से सुनी भी है, पर वो जब इंसान उसको जीता है ना तो वो दूसरों तक पहुंचता है। तो दूसरों के दिल को दिल से मतलब जिया हुआ दूसरों के लिए एग्जाम्पल ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, सिर्फ बोलने से या पढ़ने से नहीं एग्जाम्पल बनते। सामने हमारे आप लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हैं हमारे सामने आप। तो आपके होने के लिए, आपके हमारे बीच आने के लिए मैं अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका नहीं। थैंक यू। I'm speechless. Nothing to say. वेल सेड संगीता जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने, हमारे सारे भाव व्यक्त कर दिए आपने। थैंक यू। कम थे, Thank you. शब्द नहीं है, पर कोशिश की। थैंक यू संगीता जी। वाकई जो उन्होंने कहा कि सभी के भाव हैं, जो भी भाव हैं, जो जो हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, परमात्मा है, ये वो हो जाने से ही हमें एहसास होता है कि वाकई में परमात्मा है। अगर सबकी और इच्छा क्या थी चाहिए आशु, और क्या उसकी उपस्थिति का और क्या एग्जाम्पल चाहिए हमें? बिल्कुल ठीक आप बात है। बताइए ना, क्या और क्या चाहिए? मेडिटेशन के लिए भी यही तड़प रहती थी कि मेडिटेशन जाते हैं, करवाते सब है, लेकिन उसके बारे में गहराई से नहीं समझा पाते थे कोई भी, या हमें पूछना भी नहीं आता था शायद, और हमारे बिना के ही सर पहले डॉक्टर जैसे के मिले, वो ज़्यादा देर नहीं साथ रहा, लेकिन राणा सर हमें जैसे अभी ग्लैंड के बारे में समझाकर, पीनियल ग्लैंड के बारे में समझाया, या हर तरह की मेडिटेशन को करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वाकई ही सभी के लिए बहुत लाभदायक है। संगीता जी ने सबकी तरफ से भाव व्यक्त किए और वो बिल्कुल सच्चे और भाव आशु हैं। एक बात और मुझे लगता है, मतलब बहुत बहुत बरसों बाद किसी मतलब ये अजनबी भी और जाने पहचाने भी है ना, ऐसे इंसान के लिए मन से ये निकला है कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, सच में। Please, now stop it. I'm getting overwhelmed. Please. चलिए सर को रुलाना नहीं है। आंसू भी शुद्ध करते हैं। ये ज्यादा हो रहा है। त्यागी जी से निवेदन की कल का अपना टेक अवे शेयर करें, क्योंकि टाइम कम रह जाएगा हमारे पास, कल भी मेडिटेशन नहीं कर पाए थे हम। थैंक यू सो मच। अभी जो मैडम ने बताया बस वो सबकी तरफ से हो गया, और यही सब चीज है जिसमें यही वास्तविकता है। निष्काम भाव से कर्म करना है, फल तो अपने मन माफिक मिल नहीं सकता किसी को। मैं तो एक पहले फार्मर का बेटा हूँ, अच्छी खासी जमीन है, खेती करते थे फादर, और उसके बाद आर्मी में गए, वहां भी तो ये हमने महसूस किया कि अगर हम पहले से फल की इच्छा कर ले, वो हमारे मन माफिक नहीं आएगा।
बीच बीच में आप लोग मैसेज भेजते हो कि ईश्वर वो चाहता है हर व्यक्ति के लिए जो उसको अच्छा लगता है। जैसे राणा साहब कहते हैं इसके बारे में कि हो सकता है हमारे प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे, उनका मिला, कुछ सबका मिला। तो ये है कि जो भी हमने कर्म करना है, यही समझ में आया, वो निष्काम भाव से करें, और कर्म करना अनिवार्य है, बिना कर्म के कुछ। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। हरदीप जी से निवेदन कि यदि वो इस श्लोक के बारे में कहना चाहें तो, और यदि कोई इसके बाद, आज लोहड़ी है, लोहड़ी का एक भजन हम बोल के समापन करेंगे। जो भी इच्छुक हो इसके बाद कुछ शब्द बोलने के लिए, भजन बोलने के लिए, तो जरूर रेडी रहें। हरदीप जी। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन करने को मिला। बाकी राणा जी ने जैसे कहा कि कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम कोई यात्रा करते हैं तो अगर हम डेस्टिनेशन के बारे में पहले से सोचना शुरू कर दें तो हो सकता है वो हमारी पसंद का ना हो। तो इसलिए कहते हैं यात्रा का मजा लीजिए, अपने कर्म कीजिए, जो होगा बढ़िया ही होगा। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात कही हरदीप जी ने, और वो बात मैं भी कहने वाली थी सर कल के। एक तो ये कि उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, और दूसरी बात ये कि अगर सोच भी लिया, चलो सोचना भी पड़ता है कि हमें दिल्ली जाना है या कहाँ जाना है, लेकिन अगर हमने जर्नी को एंजॉय नहीं किया, पूरे रास्ते में हम परेशान होते जा रहे हैं, या फिर कुछ मन के भाव ही ऐसे हैं, तो वहां तक पहुंचना भी हमारे लिए दूभर हो जाएगा। और यदि मन के भाव अच्छे होंगे तो हमें वो सफर कैसे कट गया उसका पता भी नहीं चलेगा। तो जर्नी को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। कोई और अपनी बात रखना चाहें तो जरूर रखें। हाँ मैडम, मैं 1 सेकंड और लेता हूँ। जैसे हाँ जी। कल राणा सर ने कहा था कि परमात्मा, जैसे किसी का वो बता रहे थे रजिस्ट्रार थे, पोस्टिंग हुआ, फिर वो उनका काम होगा, फिर गया। मेरी जम्मू पोस्टिंग थी पहले, सन 80 से लेके 84 तक में रहा। तो अब इसमें कुछ ध्यान होगा किसी को, सियालदा एक्सप्रेस चल रही थी, सियालदा का एक्सीडेंट हुआ था, और ये बात होगी या तो 83 की हो सकती है या 82। और जिस कोच को पूरी हानि हुई थी, 75 बंदे उसमें पूरे खत्म हो गए थे, उनमें एक मेरा भी रिजर्वेशन था। लास्ट टाइम पे जब मैं घर से चलता हूँ तो मेरे चाचा जी मुझे कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर, वो मेरा बहुत प्यार करते थे और घर के मुखिया भी हुई थे, कि तू छुट्टी बढ़ा ले। और उस समय हम बच्चे ही थे, आर्मी पहली पोस्टिंग थी। वहां चाचा जी छुट्टी ना बढ़ी तो सजा मिलेगी आर्मी की, तो ऐसे नहीं तू बढ़ा ले। तो टेलीग्राम चलते थे, मैंने टेलीग्राम भेज दिया। लास्ट टाइम जब मेरा चलने का हुआ तो वो पोस्टमैन आके, और मैं अटैची मेरे हाथ में, नीचे अपने मतलब डबल स्टोरी का मकान था गांव में, नीचे बैठे हुए थे, भाई निकलना है। उसने कहा लो जी छुट्टी बढ़ गई। तो एक हमारे गांव का बंदा था जो मेरा रिजर्वेशन करा देता था और रेलवे में जॉब करता था। वो एक्सीडेंट हुआ, उस समय ना फोन थे, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, चिट्ठियों का था सब। वो बंदा सहारनपुर से भागता है और गांव में आता है, और गर्मी से का थोड़ा टाइम था, और वो सीधा हमारे यहाँ आता है। और मैं सोया हुआ था, दिन में दोपहर थी, मैं मतलब लेट रहा, नींद लगती मेरी। वो चाचा जी को जगाता है कि मामा जी वो भाई कहाँ है, भोपाल भाई कहाँ है। उन्होंने कहा भाई ये रहा। तो वो बंदे ने कई गिलास पानी पिए, और वो भाई क्या बात हुई जी, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें उसका रिजर्वेशन था उसमें कोई बंदा नहीं बचा। तो मैं वहां से समझता हूँ कि ईश्वर करता है जो भगवान, करता है हमारे लिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। हम बस यही सबके मुझे ही कहना था। जरूर कोई ना कोई इस तरह के अनुभव रहे होंगे। ईश्वर तो हमारे साथ, हम आप अगर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ये मान के चलिए ईश्वर आपके साथ खड़ा है। हाँ सर, एक कबीर जी ने लिखा है ना कि चींटी के पांव में नेवर बाजे वो भी साहिब सुनता रे। नेवर मतलब घुंघरू, बिल्कुल चींटी बिल्कुल। के हाँ पांव हाँ, में मैं नेवर समझ गया। बाजे वो भी साहिब सुनता रे। बिल्कुल तो सुनता है, हमारी बिल्कुल सुनता जरूरतों है। का उसको पता नहीं है, सब पता है उसको, क्या अच्छा है सब क्या पता बुरा है। गीतांजलि जी कहना चाह रहे थे, गीतांजलि जी, और उसके बाद मिसेस पाठक और विजय जी, सभी के विचार सुनना चाहेंगे आज, चाहे 2 लाइन में अपना टेक अवे बोलें। प्रणाम एवरीवन। अभी जो त्यागी सर ने एग्जाम्पल कोट किया ना, ये उस बात से बिल्कुल रिलेट करता है जो मैं कहना चाह रही थी, कि हम सिर्फ हमारी जो इंद्रियां है ना, वो सब देखने, सुनने,
या करने में सक्षम नहीं है, जो लार्जर पिक्चर या एक ओवरव्यू होता है, जैसे हम सामने वाली चीज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, या अपने पीछे वाली या आगे वाली या साइड वाली, लेकिन एक एरियल व्यू जो मतलब उसका लार्जर व्यू रहता है हमारी लाइफ का, कि हमारी लाइफ में आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, वो शायद भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो यही बिल्कुल सही। रीजन है, उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना जो है, वो मुझे लगता है कि हर इंसान की बात है, क्योंकि हम एक बेटर इंसान बनते जाते हैं एक साथ साथ। अगर हम देखें तो हम जो कल थे या हमारे पास जो कल था, उससे बहुत ज्यादा आज की डेट में होगा। मतलब इन एवरी एस्पेक्ट मुझे हम जो है वो हमेशा फायदे में ही रहते हैं, नुकसान कोई नहीं है। ये रास्ता ही ऐसा है, जी सर। इसलिए और फायदे का ही सौदा है सिर्फ। सिचुएशंस तो हम चूज नहीं करते हैं ना, सिचुएशन तो हमारे पास आ जाती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना जरूर हमारे हाथ में है। तो यही है कि कर्म हम कर सकते हैं, उसका अधिकार हमारे पास है, लेकिन उसके बाद वो फल कितना हमारी लाइफ को ऊंचा उठा सकता है वो भगवान जी को पता है। तो वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसका मतलब है थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। थैंक या यू फिर सर। उससे कुछ और अच्छा मिलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु पे सारा कुछ छोड़ देना, प्रभु का ही भरोसा, इसी को शरणागति कहते हैं। राधे राधे। जी जी। आज बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है हमारा, और लोहड़ी सेलिब्रेशन शायद इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, जहाँ इतने भाव अपने व्यक्त कर रहे हैं सब। और कोइंसिडेंट है कि कल ही हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक लिया भगवत गीता का मिसेस पाठक से, और विजय जी से अनुरोध की जरूर अपना टेक अवे बताएं कल के श्लोक को लेकर। उसके बाद शुभा लक्ष्मी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी बहन जी, कैसे हैं? सब मैं बहुत अच्छी हूँ जी। बहुत अच्छा। तो मैं यही देख रही थी कल का श्लोक सुनने के बाद, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो मतलब हमारे पिताजी ने हमें समझाया था कि बेटा ऐसे चलो। शादी के बाद जब कोई प्रॉब्लम आती थी, ही ऑलवेज सेड कि बेटा डू योर ड्यूटीज, अपने कर्म करे जा बेटा, कुछ साल बाद तू देखेगी कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कहा ये क्यों बोलते हैं ऐसे पिताजी हमारे, कि ऐसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं अपना काम कर ही जाऊं। लेकिन अगर मैं अपना कर्म करती रही अपने मतलब कि किसी भी फील्ड में, तो अब इस उम्र में आकर के मुझे उसका जो फल मिला, अगर मैं उस वक्त ये फल को सोचती रहती तो शायद मैं वो कर्म नहीं कर पाती। बहुत सही। तो मैं वो करती रही, तो अब इस वक्त मतलब मेरे को बहुत कुछ भी होता तो मैं इतनी संतुष्ट रहती हूँ। सो ये सोच के कि आई हैव डन माय ड्यूटीज, लेट गॉड डू मतलब कि एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स। तो बहुत उससे बढ़िया। मतलब बहुत मेरी प्रॉब्लम्स इतनी कम मेरे को लगती हैं, आती भी हैं, लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं कभी लगी। वो और एक वही है कि कोट, यही यही सोच है कि मैं कर्म मतलब शायद वो फल का नहीं करती, मतलब अपनी कर रही हूँ, मतलब वो उसमें हमारे पिताजी का बहुत योगदान है कि मतलब ऐसी सोच बनाने में। जी जी जी। और यही कल का श्लोक मैंने अपनी बेटी को बोला, वो कई बार वो हो जाती है, क्योंकि शायद वो उस स्टेज में जिसमें मैं थी पहले, मतलब कि कई साल पहले, तो मैं उसको कह रही थी, मैं कह बेटा चाहे तू इस वीडियो को, ऑडियो को, चाहे तुम 5 बार डिवाइडेड टाइम से सुन, चाहे एक बार सुन, यू हैव टू लिसन। कहती मम्मी ऐसा क्या है इसमें? मैं कहा बेटा जब सुनेगी ना तब मेरे को बात करना, लेकिन आई होप कि मतलब कि तेरे को तेरी शांति मतलब में कितनी मतलब कि वो बढ़ोतरी होगी, ये तेरे को खुद को तब पता लगेगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ तो जी। इसलिए सर का ही थैंक यू कि जो कल तो रियली मतलब समझ नहीं आ रही थी कि भाई मतलब एक मेरे को अपने ग्रुप में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। मैं हर बंदे को ये कहती हूँ
ये इसमें आने के बाद मैं खुद मतलब देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे हम वो श्लोकों का सुनते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो पहले होता था यार उसने नहीं किया, क्यों नहीं किया यार मेरे साथ। मैं सोचती हूँ कि यार मतलब कि सिर्फ मुझे अपना देखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या कर रही हूँ। मतलब एवरीवन, मेरे को लगता है कि शायद हम सारे ही अपने आप को एनालाइज करते हैं और यही जिंदगी का सच है कि अपने कर्मों में ही अपने आप को हमें एनालाइज करेंगे तो ही हम शांत रहेंगे। गीता जी की हाँ, सबसे कर बढ़िया जो खूबसूरती है वो यही है कि जब हम इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप को इवेलुएट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं करते। हाँ, हम और औरों को करते हैं। बिल्कुल सही कहा। करते थे। कल नहीं, का अब भी कर मेडिटेशन, जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट नहीं, कल का पर उसको मेडिटेशन सोच लेते हैं, अगर आता है मन में फिर हम सोचते हैं, नहीं हाँ यार जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें ऐसा नहीं सोचना। कल बिल्कुल का बिल्कुल। मेडिटेशन मिस हो गया क्योंकि सर का सेशन लंबा था और आज भी शायद लंबा होने वाला है क्योंकि सब अपने भाव अच्छे से व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं और किसी का नाम लूं, एक बार बत्रा सर से निवेदन कि वो अपने विचार इस श्लोक पे जरूर रखें क्योंकि वो तो चलते हैं इस श्लोक के ऊपर, उन्हें शायद कहने की कोई जरूरत तो नहीं है, बट जरूर सुनना चाहेंगे उनसे भी कल के श्लोक पर विचार। हाँ जी बच्चे। हरिओम जी। मैं इतना हरिओम कुछ जी। सुन रहा हूँ लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि कल मैं सेशन ही नहीं अटेंड कर पाया बिल्कुल भी। मेरे को आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज सुननी पड़ेगी अभी इस सेशन के बाद, और फिर मैं इसके ऊपर कुछ चर्चा करूंगा। कल क्या मैं 2-3 दिन से नहीं अटेंड कर पा रहा था, सही जी बात जी। ये है। सॉरी, मैं आज कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। कोई ठीक है, अभी कल सुनेंगे फिर आपसे इसके बारे में। अंशदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? अंशदीप। मैम अगर हाँ आपकी अनुमति हो तो क्या आज हम लोहड़ी पर एक छोटी सी कविता सुना सकते हैं, मैं और मेरी छोटी बहन? हाँ, इसके बाद सुना देना। श्योर। थैंक यू मैम। और कोई अगर अपनी बात रखना चाहे, गुलशन दीदी। हाँ जी, कुसुम जी। हाँ जी। तो वो ना आप ये सब कहना आज थोड़ी अपनी विचार प्रकट करेंगे। किनसे? विजय जी से? विजय को। हाँ हाँ जी, विजय जी को आज मैं मैंने बुला ना रही हूँ उनके अभी साथ आने। ना फोन पे आपसे पहले ही बात की थी, ठीक तो है, उनको कहना जैसे बताएंगे अपने ठीक विचार है। करेंगे। गुलशन जी पहले अपने विचार रखिए और उसके बाद विजय जी जरूर 1-2 लाइनों में, चाहे जो भी आपका कल का टेक अवे रहा, जरूर बात करें। जी, मैं तो अपने अभी इसी सिचुएशन से गुजरी हूँ कि भगवान हर पल साथ है मेरे। खुद कर्म कर रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता चला कैसे इसी 1 महीने के अंदर अंदर इतना सब कुछ हो गया, और अपने आप ही उन्होंने संभाला है, अपने आप ही उन्होंने डॉक्टर का पता बता दिया, सब कुछ उन्होंने ही करवा दिया। तो बहुत बहुत भगवान जी का मतलब हर पल मतलब साथ है उनका, कुछ वो नहीं कर सकते कि हम कि नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर हमारे साथ है। बस ऐसे साथ भगवान का बना रहे और जीवन जितना जीवन उन्होंने देना है दे के अपना सुख शांति से बीत जाए। जीवन की चिंता ना करो बहन जी, जीवन की चिंता ना करो। नहीं, चिंता बिल्कुल भी नहीं, चिंता तो बिल्कुल है ही बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल भी। आप सिर्फ भगवान की चिंता करो। जीवन की चिंता वो देखेंगे, आपके जीवन की चिंता उनको है, आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, जीवन की तो है ही नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ा। मैंने कहा अगर उनकी मर्जी है रखे, उनकी मर्जी है कोई, वो सब नहीं, कुछ ये भी उनके सोचने की जरूरत ऊपर। नहीं है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं। बस उनके संरक्षण में रहो, बहुत है, वही बहुत है। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, वो भी भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि जो मतलब बच्चे मेरा इतना साथ दे रहे हैं, वो भी सब उन्हीं की वजह से है। चलिए, हम शीघ्र स्वस्थ की कामना करते हैं गुलशन जी के। और शुभा लक्ष्मी जी, उसके बाद विजय जी, और उसके बाद फिर समापन की ओर बढ़ना चाहेंगे। यदि कोई किसी का नाम रह गया हो तो जरूर अपने आप से, कुलदीप जी से मैंने कहा था, डॉली जी बैठे हैं, जो भी कहना चाहें जरूर कहें अपनी बात। शुभा लक्ष्मी जी।
सबको नमस्ते। नमस्कार जी। जी, हम तो बहुत भाग्यशाली है और लकी है। तो कभी नहीं सोचा था कि इतना ग्रुप में जुड़े और इतने अच्छे-अच्छे बात सुनने को हर शाम को मिल जाता है। इतने लकी हम समझते हैं अपने आप को। तो हम चाहते हैं ये जो चलती रहे बस। और बिल्कुल, हम कोलकाता सभी यही चाहते हैं, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे और ये साथ ऐसे ही जी, बना जी। रहे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम ग्रुप है ये। जी। एवरीबॉडी ऑफ अस इज वेरी लकी टू बी इन इट। बहुत बाकी बहुत बिल्कुल स्ट्रेंथ आपने सही मिलती है सब। सर। जी जी, जी, जी जी। जी जी। जी सर। थैंक यू। विजय थैंक जी, यू वेरी मच सर। विजय जी कुछ कहना चाहें प्लीज? विजय जी। आज जय गोपाल जी नहीं है, वो भी कर्मी योगी हैं। डॉली। हाँ जी, मैं तो हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम। जब से गीता जी का हमने शुरू किया है, पूरी गीता में भगवान जी ने यही कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पूरी गीता का जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल तो अपने आप भगवान संभाल लेंगे, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें जरूर मिलेगा, भगवान जी अपने आप ही देंगे। इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। और अब तो लाइफ पे थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल बना दी है भगवान जी ने कि आप कर्म करते करते सत्संग भी सुन सकते हो, चाहे किचन में खड़े खड़े आप काम कर रहे हो। आपको अपना कर्म रोकने की जरूरत नहीं। साथ कितना दे रहे हैं भगवान जी, ये सोचने की बात है। और सबने अपने विचार रखे। अगर कोई रह गए हो तो जरूर प्लीज अपनी बात करें, या फिर कल के सेशन में दोबारा से एक बार बात कर सकते हैं। और आज सब अपने ग्रुप को लेकर बीच में सब बोलते रहते हैं। मेरे को ये कहना है कि सर, जैसे अपनी फैमिली में बहुत सारे जेम्स रहे हमेशा, और हमेशा से अच्छे लोगों का साथ मिलता रहा। चाहे मैं गलत रास्ते पर गई या कुछ भी गलत, जैसे मेरे से, मैं चाहे गलत रास्ते पर गई हूँ, पर भगवान ने गलत में भी मेरे को सही हमेशा चीज दी है। तो मैं हमेशा ना एक ऐसे रहता था कि कोई फ्रेंड है, वो किसी ग्रुप में जा रहे हैं या कोई कहीं पे जा रहे हैं, सबका अपना अपना रास्ता होता है, चाहे सब लगे होते हैं और सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है अध्यात्म के लिए। लेकिन एक कसक रहती थी कि कुछ ऐसा सत्संग हो जहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। बहुत बहुत तड़प होती थी ये। और सच में वो ये भगवान जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए क्रिएट करवाया होगा ये ग्रुप, कि वाकई जैसे मेरी मामी, मासी, मेरे संगीता जी हैं, मतलब जो आपको मैं कब से बोलती थी। और देखो कितना बड़ा मिरेकल है वाकई में एक जगह पर, क्योंकि मैंने देखा था, जैसे प्रीतम आंटी की बात करती हूँ, कि कुछ कुछ फैमिलीज जो एक ही सत्संग में जाती है ना, वो बहुत जुड़ी रहती हैं हमेशा। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा सत्संग होना चाहिए जहाँ पे सबके सब जो भी मेरे को बहुत पसंद है वो सब इकट्ठे हो जाएं। और वाकई सत्संग में जब शाम को सबको एक बार देख लेती हूँ तो बहुत 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 अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। और राणा सर का विशेष धन्यवाद, हमें हर बात को बहुत ही आसानी से। और हाँ जी, हाँ जी अंशदीप, आपसे सुनने लगे हैं बेटा, अभी सुन रहे हैं आपसे भी। आज का समापन हम अंशदीप की कविता के साथ करेंगे, क्योंकि लोहड़ी का आज विशेष त्योहार है। अंशदीप अपनी सिस्टर के साथ लोहड़ी पर एक कविता कहना चाह रहा है, उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। एक लाइन मैं कहना चाहूंगा हाँ जी सर। कि मैं सत्संग वर्ड जो है ना, उससे मुझे बहुत एवर्शन थी। टू बी वेरी मेरे वेरी मन की फ्रैंक। बात कह दी। जब क्योंकि हमने जो आप देखा ना सत्संग, वहां पे मतलब अच्छी बातें तो शायद कम होती हैं और दूसरी बातें ज्यादा होती रही। इसीलिए सत्संग में जाना मुझे कभी पसंद नहीं था। लेकिन ये वाले ग्रुप में मुझे ऐसे लगता है, हम हमारे ना भगवान ने 3 बातें कही थी, कर्म, ज्ञान और भक्ति।
भगवान जी ने बोला ना ये 3 चीजें हमारी हमको पार ले जाती हैं, तो यहाँ पे ज्ञान मिल जाता है। भक्ति तो हमारे मुझे लगता है मैं वैसे भक्ति नहीं करती मंदिर जाके या कीर्तन में जाके, कभी की नहीं, पर अगर मेरे को भगवान की बात करके अगर मैं इमोशनल हो जाऊं तो मेरे को लगता है ये भक्ति है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। है ना? मे- तो मेरी भक्ति दादी ऐसे भगवान जी ने दे दी, ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, और ध्यान भी आप लोगों ने दे दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो तो मैं भी एक मे, बात मे, आशु मेरी की पसंद दादी बहुत ऊंची है। मैं पहले मैं कहूंगा अपनी बात। ठीक है। मेरी दादी जो है ना वो सत्संग में जाया करती थी, और जब वो आके उनकी वहां की बातें सुनाती थी, मैं क्या यार ये क्या सत्संग होता होगा, काहे का सत्संग है ये? और जबकि हम बहुत छोटे थे, मैंने कहा अगर यही सत्संग है तो फिर सत्संग से बुरी कोई चीज नहीं है। तो मैं अपनी मम्मी को कहा करता था, मैंने कहा मम्मी बस सत्संग में नहीं कहीं जाना, बाकी सब ठीक है। अपनी वाइफ को समझाया, मैंने कहा देखो कुछ भी कर लेना, सत्संग के बारे में सोचना तक नहीं है। तो जब आशु जी ने मुझे कहा कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैंने कहा जी मैं तो दूर से ही ठीक हूँ। सत्संग में तो मैंने हमने कहा अपना मैसेज देखना है कि हम क्या वहां से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, सत्संग में पर तो हमने हमारी अपना देखना है। तो ये मेरे तो को तो ये वहां पे रहता तो था बहुत कि कुछ मैं क्या चलेगा, मैसेज हर पढ़ जगह लेना तो और बहुत कुछ मैसेज चलेगा। भेज देना ग्रुप में, ये इतना ही काफी है, बस इससे ज्यादा सत्संग की जरूरत नहीं है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड के व्हाट आई मिस्ड सर के हमने तो जब भी सत्संग अटेंड किया है ना, तो यही देखा है कि हमने क्या अटेंड किया है, हमने क्या एक्सेप्ट नहीं किया वहां से। देखिए, जो मैं सुनता हूँ ना सत्संगों के बारे में, वो विचार मेरे विचार अब भी नहीं बदले हैं, पर यहाँ पे अगर ये सत्संग है तो भाई ये तो सत्संग फिर हर एक को मिले, भगवान करे। हमें उसका अर्थ बदलने की जरूरत है। संगीता जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं तो कह रही हूँ कि आशु की पसंद बड़ी ऊंची है, उसकी पसंद के लोग इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल। यही कहना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मिरेकल है। हाँ। अंशदीप से अनुरोध की अपनी कविता सुनाएं और उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। अंशदीप। यस मैम। यस बच्चे। सबसे पहले तो आप सबको हरिओम। हरिओम। जी हरिओम। हरिओम बेटे। मैम ये बात ये है कि जब गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों को जब वजीर खान ने कैसे तस्वीर दिए थे कि हमारा धर्म कबूल कर लो, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति में जो है वजीर खान को जवाब दिया था। तो उस पंक्ति को आज आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। जिਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ दबारे हुए आसानी तेरी इन मननी जाना देवांगे करम में तुम्हारे हुए आसानी तेरी इन मननी। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੱਸ ਕੇ। बोले गुरु के दुलारे अगो हंस के कदे मौत तो नहीं जानते शेर नस के। ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ प्यार होए आसानी तेरी इन मननी जाना देंगे करम में तुम्हारे होए आसानी तेरी इन मननी। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ। निके वीर असी अजीत ते जुझार दे बेच जंग दे कदे ना जिड़े
हार गए। खा के आ गया है, खा के आ गया है। और ना तो तुम यार ओए आसानी तेरी इन मंगनी जाना दे मांगे करम उतवार ओए आसानी तेरी इन मंगनी। शेर पिंजरे दे विच पई भी बुकदे, मौत देख के कदे ना सिंह झुकदे। हाय शेर पिंजरे दे विच पए भी बुक गए, कगे मौक गए खके कगे ना सिंह झुक गए। टोटे कर दे तू, टोटे कर दे तू। ओ नान तलवार वे आसानी तेरी इन मंगनी जाना देवांगे करम उतवार वे आसानी तेरी इन मंगनी जाना देवांगे करम उतवार वे आसानी तेरी इन मंगनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया अंशदीप। और कोइंसिडेंट ही है कि कल के श्लोक को ही हमने इसके अंदर भी कंक्लूड किया है कि अपना कर्म करना है और हार नहीं माननी बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच दोनों बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई। लोहड़ी सबके जीवन में अत्यंत खुशियां लेकर आए और हम इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अगले सेशन के साथ। बत्रा सर से अनुरोध कि मूंगफली रेवड़ियां खिलाकर एक बार सबको हंसा दे जाने से पहले पहले। आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही है। सब लोगों के कल के विचार सुने और डिटेल में लोगों ने बताया अपने, और इतना अच्छा से बताया कि राणा साहब भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। बहुत बढ़िया। मेरा दुर्भाग्य मैं कल नहीं अटेंड कर पाया था, और कल क्या 3-4 दिन से 2-3 दिन से नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। एनीवे, सबको बहुत बहुत लोहड़ी की मुबारक। कल अंजू जी को मैं उनके श्री कृष्ण जी के दर्शन कराऊंगा। मैं उनके सवाल का जवाब कल मैं उनको दूंगा। ये सवाल आज ये तीसरी बार मेरे से किसी ने सवाल पूछा है, तो मैं तीनों बार का जो है इकट्ठा इनको कल दे दूंगा। और आज फिर रेवड़ियां तो सबके पास अपनी अपनी होंगी, या मैं ढूंढूं जरा कहीं से? नहीं नहीं, लानी पड़ेंगी आपको, ऐसे थोड़ा, ऐसे लानी कैसे पड़ेगी। पैसे हाँ हाँ हाँ, बचा लेके आते। अपनी अपनी तो है ही है, बट आपके वाले दिखा के जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तब तक हंसते रहें ताकि मुस्कुराते हुए मूंगफलियां और रेवड़ियों का स्वाद लिया जा सके। बस आशामा सानू लोड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। आशामा सानू लोड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। लोड़ी असा तेरे कोलों लैनी, थानू देनी पैनी। चरना दी अपने भगती दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। आशामा सानू लोड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। प्रेम दे रंग विच रंग देना, अपने प्यारियां दा संग देना। याद तेरी सदा बनी रवे,
ज्यादा दे पावे थोड़ी दे, आशा मां सानू लोड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे, ज्यादा दे पावे थोड़ी दे। सभी को लोहड़ी की मुबारकें। लगता है कि मूंगफली सच्ची हाँ, की ये आ गई है। एक्चुअल फिजिकल आ गई, रेवड़ियाँ भी आ गई और कच्चर भी आ गई। हाँ, अपने अपने हिस्से की उठाइए और खाइए और जोर से हंसिए। हाँ जी, मूंगफली तो दिखाएं, दिख ही नहीं रही। मूंगफली मेरे पास नहीं है यार, मूंगफली गला खराब करती है। बिना फल की इच्छा किए हंसिए। हाँ। अच्छा, मूंगफली ले आए। बहुत बढ़िया। भगवान जी ने चलो, भेज सभी दी। का बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सर इज बैक फॉर मेडिटेशन, तो आज मिस नहीं होना चाहिए हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो कल भी कर लिया, मैं थोड़ा बल्कि मिस कर गया, मैंने लेट देखा वो आपका मैसेज, नहीं तो मैं भी